ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय की आज ताजपोशी होनी है। लंदन के वेस्टमिंस्टर एबे में कार्यक्रम का आयोजन होगा और किंग चार्ल्स की ताजपोशी में दुनिया भर से करीब 2000 मेहमान शामिल होने वाले हैं। इनमें कई वैश्विक नेता हैं, शाही परिवार के सदस्य हैं, विभिन्न सेलिब्रिटी हैं। भारत की तरफ से अगर हम बात करें तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ किंग चार्ल्स की ताजपोशी में शामिल होने वाले हैं। तो थोड़ी देर में ताजपोशी का कार्यक्रम है और किंग चार्ल्स तृतीय की आज ताजपोशी और कुछ ही देर में इस कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। ब्रिटेन में राजशाही करीब 1000 साल पुरानी है। सितंबर 2022 में क्वीन एलिजाबेथ के निधन के बाद उनके बेटे चार्ल्स राजा बने थे। करीब 8 महीने के बाद अब उनकी ताजपोशी हो रही है और इस इवेंट पर करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान सिक्योरिटी के लिए लंदन में 29,000 पुलिस वालों की तैनाती है। ये कार्यक्रम 10वीं सदी में बने वेस्टमिंस्टर एबे में होगा। शाही परिवार के सभी लोग राज्याभिषेक में जो हुए हैं, अब तक राज्याभिषेक वो इसी चर्च में हुए हैं। कैंटबरी चर्च के आर्क बिशप जस्टिन वेल्बी नए राजा का सभी से इंट्रोडक्शन कराएंगे और फिर किंग चार्ल्स शपथ लेंगे। और ये शपथ 335 साल पहले लिखी गई थी। वेस्टमिंस्टर पैलेस में क्या कुछ तैयारियां हैं, वो जी न्यूज आपको अपनी कवरेज के माध्यम से दिखा रहा है। लंदन दुल्हन की तरह सज रहा है। चारों तरफ ब्रिटेन के झंडे लहरा रहे हैं। ब्रिटेन की राजधानी लंदन की हर सड़क अपने नए सम्राट का स्वागत करने के लिए तैयार हो रही है। लंदन में एक ऐसे त्योहार को मनाने की भव्य तैयारी है जो 70 साल बाद आ रहा है। लंदन शहर के एल्बर्ट ब्रिज के बिल्कुल सामने खड़ी हुई हूँ, जो रिवर टेम्स के ऊपर स्थित है। लंदन शहर 6 मई के किंग चार्ल्स की कोरोनेशन को लेकर जोरों शोरों से तैयारी में लगा हुआ है। 2000 से भी ज़्यादा अतिथि आमंत्रित है इस इवेंट के लिए, जो 70 साल के बाद हो रहा है। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं हर एरिया में और हम आपको बता रहे हैं जो लोग हमसे कह रहे हैं इस इवेंट को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं, ख़ास करके इस बात को ध्यान में रखते हुए कि डेमोन्स्ट्रेशंस, प्रोटेस्ट भी एक्सपेक्टेड हैं 6 मई को। जो एंटी मोनार्की प्रोटेस्टर्स हैं वो लंदन शहर की सड़कों पर आएंगे, लेकिन बहुत सारी सेलिब्रेशंस भी होंगी। लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी में आज ब्रिटिश रॉयल फैमिली के नए किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी होगी, लेकिन उससे पहले यहाँ हर चेहरा खिला हुआ है। चारों तरफ खुशियाँ बिखरी हुई हैं। हर कोई इस मौके को जी लेना चाहता है। आखिर ब्रिटेन को नया किंग जो मिलने जा रहा है। And I'm so excited to this weekend, this coronation, and we have so beautiful things like that. And London is more beautiful this weekend, so I can't wait for next year. पिछले कई दिनों से लंदन की सड़कों पर रिहर्सल हो रही है और सुनाई दे रही है ये मधुर धुन।
हालांकि 1953 में महारानी एलिजाबेथ की ताजपोशी की तुलना में सम्राट चार्ल्स के राज्याभिषेक का कार्यक्रम छोटा और कम समय का होगा। राज्याभिषेक का जुलूस भी पहले की तरह बहुत ग्रैंड नहीं होगा, लेकिन फिर भी लंदन में इतिहास अपने आप को दोहराएगा। सम्राट चार्ल्स और महारानी कैमिला घोड़े से चलने वाली बग्गी में बैठकर वेस्टमिंस्टर एबी जाएंगे। ये बग्गी एयर कंडीशन समेत तमाम सुविधाओं से लैस है। इस बग्गी का सबसे पहला इस्तेमाल 2014 में किया गया था। ताजपोशी के बाद सम्राट चार्ल्स और महारानी कैमिला गोल्ड स्टेट कोच में बैठकर राजमहल वापस आएंगे। ये बग्गी 1830 के बाद से हर राज्याभिषेक में इस्तेमाल हो रही है। रॉयल फैमिली के इस रॉयल कार्यक्रम में सम्राट चार्ल्स शाही पोशाक पहनेंगे। इस पोशाक का भी अपना इतिहास है, जो इसे ब्रिटेन के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज कराता है। This one was made for King George IV in 1821 and was worn at the coronations of King George V, King George VI and Queen Elizabeth II and will be reworn again on the day of the coronation. ताजपोशी के भव्य समारोह में 2000 से ज्यादा मेहमान शिरकत करेंगे। चार्ल्स के राज्याभिषेक की खबर सुनकर इस शाही परिवार को चाहने वाले देश ही नहीं, दुनिया भर से सफर करके लंदन पहुंच रहे हैं। इसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस समेत कई देशों से आने वाले मेहमान शामिल हैं। इसके अलावा कई देशों के राजनेता, कई देशों के राज परिवार के सदस्य और बॉलीवुड, हॉलीवुड सेलिब्रिटी भी शामिल होंगे। अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन अमेरिका का प्रतिनिधित्व करेंगी। चीन के उपराष्ट्रपति हान जेंग, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भी शामिल होंगे। समारोह में टॉम क्रूज और केटी पेरी भी शामिल होंगे। मैन वर्सेस वाइल्ड के होस्ट बेयर ग्रिल्स भी कार्यक्रम में पहुंचेंगे। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर इस इवेंट में 4 चांद लगाती दिखेंगी। ताजपोशी के लिए ब्रिटेन ने शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित किया था, लेकिन उनके स्थान पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कार्यक्रम में शामिल होंगे। ब्रिटेन के शाही परिवार का वैभवशाली इतिहास रहा है। कल एक बार फिर ब्रिटेन की राजगद्दी पर नया सम्राट बैठेगा, जिनके कंधों पर ही इस विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होगी। मौली गंभीर, जी मीडिया, लंदन। 8 सितंबर 2022 को क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हुआ, जिसके बाद चार्ल्स ब्रिटेन के किंग बने। 10 सितंबर 2022 को औपचारिक तौर पर चार्ल्स को किंग घोषित किया गया। तो वहीं करीब 8 महीने के बाद आज किंग चार्ल्स की ताजपोशी होने जा रही है। तो ये 3 तस्वीरें 8 सितंबर 2022 जब क्वीन एलिजाबेथ का निधन हुआ, 9 सितंबर को औपचारिक तौर पर उन्हें किंग बनाया गया और आज उनकी ताजपोशी का दिन है। ये देखिए, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2000 शाही मेहमान और वेस्टमिंस्टर एबे है तैयार। सीधी तस्वीरें। तो सुरक्षा में 29,000 से ज्यादा तैनाती यहां पर देखी जा रही है और शानदार तस्वीरें लाइव इस वक्त आप देख पा रहे हैं। अब से कुछ ही समय के बाद ताजपोशी का भव्य कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इससे पहले विजुअल्स लाइव आ रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि शाही परिवार राज्याभिषेक के लिए चर्च की तरफ पहुंचता हुआ। आपको बताएं कैंटरबरी द्वारा जो पूरा कार्यक्रम है उसमें की ताजपोशी की जाएगी। हम आपको विजुअल्स लाइव दिखा रहे हैं वेस्टमिंस्टर एबे से। तो कार्यक्रम क्या रहेगा आज का, ये आपको बताते हैं। क्या समय होगा इस कार्यक्रम का वो भी समझ लीजिए। 3:50 पर किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला बकिंगम पैलेस से वेस्टमिंस्टर एबे पहुंचेंगे। 4:30 बजे शाम को किंग चार्ल्स का राज्याभिषेक। करीब 2 घंटे का ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। 2 घंटे तक ये कार्यक्रम चलेगा। 4:30 बजे किंग चार्ल्स का राज्याभिषेक होगा। 2 घंटे का ये कार्यक्रम और फिर 7:03 पर किंग चार्ल्स और कैमिला बकिंगम पैलेस लौटेंगे। सेना की ओर से शाही सलामी उनको दी जाएगी। 7:45 पर शाम को किंग और क्वीन परिवार के साथ बकिंगम पैलेस की बालकनी से फ्लाई पास्ट देखेंगे। तो 3:50 से लेकर 7:45 तक कुछ इस तरह से यह कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। तो
किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी का आज भव्य कार्यक्रम पूरा रहने वाला है। 2000 शाही मेहमानों की मौजूदगी और वेस्टमिंस्टर पूरी तरह से तैयार है। मनीष और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मनीष, कार्यक्रम क्या रहेगा? 3:50 से 7:45 तक ये हमने बताया, लेकिन जो बेहद खूबसूरत और शानदार तस्वीरें हमारी आ रही हैं वो भी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। 2000 शाही मेहमान और वेस्टमिंस्टर तैयार। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये अपने आप में काफी बड़ा इवेंट होता है, क्योंकि काफी लंबे टाइम के बाद ये कह सकते हैं कि यूके को, ब्रिटेन को एक नए किंग मिल रहे हैं और नए क्वीन मिल रहे हैं, और ये काफी दिनों से इंतजार किया जा रहा था। और इसीलिए पिछले कई दिनों से तैयारी की जा रही थी। जो सबसे बड़ा इसमें यही तैयारी थी कि किनको बुलाया जाए, दुनिया के जो टॉप जो हेड्स हैं स्टेट्स के। इसके साथ ही कई ऐसे लोग हैं जो पैलेस से, ब्रिटिश पैलेस से वो काफी दिनों से हैं, और कई ऐसे एस्टिमेट लोग हैं जिनको सम्मान के तौर पर बुलाया जाना था। काफी बड़ी मनीष, हम इस कवरेज पर लगातार जी न्यूज जारी है, जी न्यूज की ग्लोबल कवरेज है जारी लगातार। मनीष शुक्ला लौटेंगे आपके पास। फिलहाल ये शानदार तस्वीरें आ रही है। देखिए, 70 साल के बाद किंग की ताजपोशी और ताजपोशी से पहले का ये पूरा कार्यक्रम जो जी न्यूज आपको दिखा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें हैं, और 70 साल के बाद ये बेहद खास मौका आया है ब्रिटेन के लिए, जब किंग चार्ल्स तृतीय ऐतिहासिक शाही गिरजाघर यानी कि वेस्टमिंस्टर एबे में शपथ लेने जा रहे हैं। इस मौके पर तरह तरह की तैयारियां हैं, जबरदस्त तैयारियां हैं। उन तैयारियों को आप देख रहे हैं, और हो भी क्यों ना, ब्रिटेन के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। ये देश अपने नए राजा और नई रानी को पाने के लिए तैयार है, और 70 साल के बाद ये मौका आया है। वेस्टमिंस्टर एबे से ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। जो किंग की ताजपोशी होती है, जो कोरोनेशन होता है, वो सदियों पुरानी परंपराओं में रचा बसा एक तरह का धार्मिक कार्यक्रम है। आप इसे ऐसे समझ लीजिए, ये ऐतिहासिक शाही चर्च यानी कि वेस्टमिंस्टर एबे में ये पूरा कार्यक्रम होता है। इस चर्च को लगभग 1 महीने से बंद रखा गया था, और 70 साल के बाद किंग चार्ल्स तृतीय की कोरोनेशन की तैयारियां इसमें की गई हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, पूरे चर्च को खास फूलों से अंदर से सजाया गया है। खूबसूरती के साथ साथ यहां पर पवित्रता का भी खास ख्याल रखा जाता है। तो 2000 शाही मेहमानों की मौजूदगी में ये पूरी सेरेमनी जो है कंक्लूड की जाएगी, और ये शानदार विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें, 2 अलग अलग तस्वीरें किस तरीके से शाही तैयारी है किंग चार्ल्स की ताजपोशी से पहले। दुनिया भर के शाही मेहमानों की शिरकत यहाँ पर होती नज़र आ रही है, और इसमें कई वैश्विक नेता हैं, शाही परिवार के मेंबर्स और अलग अलग सेलिब्रिटीज़ शामिल होते हुए नज़र आ रहे हैं। और भारत की तरफ से इस
ताजपोशी के किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ किंग चार्ल्स की ताजपोशी की सेरेमनी में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। 2 शानदार तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही हैं। 3:45 पर इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी और उससे पहले की जो सेरेमनीज हैं उनको निभाया जा रहा है। ऐतिहासिक शाही चर्च वेस्टमिंस्टर एबे में इस पूरे कार्यक्रम को किया जाता है और वहीं की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। 29,000 सुरक्षाकर्मी इसके लिए खास तौर पर तैनात किए गए हैं। ब्रिटेन में किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी की कार्यक्रम की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तैयारी पूरी हो चुकी है। दुनिया भर से बेहद खास मेहमान यहां पर पहुंच रहे हैं। लंदन में थोड़ी देर में ताजपोशी का ये कार्यक्रम अब शुरू हो जाएगा। Z News.